बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन। आमीन। आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला के बहुत ही खूबसूरत नाम अल-मुसव्विर का क्या मतलब है। जैसा कि आप सबको पता है, मुसव्विर कौन होता है? वो जो सूरतें बनाता है। मुसव्विर का लफ्ज़ सूर से निकला है, स्वाद वाव रे। सूर कहते हैं एक आला मौसीकी को जो बिगल बाजे जैसी होती है। क़यामत के दिन इसराफील अलैहिस्सलाम एक सूर यानी एक बहुत बड़ी बिगल में फूकेंगे तो उससे एक आवाज़ निकलेगी जिससे सारी इंसानियत मर जाएगी और फिर दोबारा फूकेगी तो सब के सब उठ के अपने रब की तरफ चल पड़ेंगे। पुराने ज़मानों में जंगों के वक्त बिगल बजाया जाता था ताकि फ़ौज को बुलाया जाए। इस वक्त माइक नहीं होते थे। ये वही सूर है, क़यामत का नकारा भी इसी तरह बजेगा। इससे सूर का एक मानी बनता है कि किसी को अपनी तरफ बुलाना, अपनी तरफ मुतवज्जो करना। सूर का दूसरा मानी किसी को कोई शक्ल देना, किसी शक्ल में ढालना, तैयार करना, तस्वीर बनाना या किसी को ज़हन में सोचना, तसव्वुर करना। मुसव्विर कौन होता है? वो जो तस्वीर बनाता है, वो जो सूरतें बनाता है, वो जो खद्दो खाल बनाता है। अल्लाह ताला अल खालिक है। इसने हमें कुछ ना होने से पैदा किया। वो अल बारी है। इसने हमें बहुत अच्छे से हमारे इर्द गिर्द के माहौल में बसाया है, हमारी बुनियाद डाली है, हमारे कदम मजबूत किए हैं। और अल्लाह ताला अल मुसव्विर है। इसने हमारी सूरतों को अपनी मर्ज़ी से ढाला है। और कैसे ढाला है? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, वसव्वरकुम फ़अहसना सूरकुम। इसने तुम्हारी सूरतें बनाई, बस कैसी बेहतरीन सूरतें बनाई हैं। हम में से हर एक को अपनी सूरत नहीं पसंद क्योंकि वो सोसाइटी के म्यार पे पूरा नहीं उतरती। अगर हम अपनी सूरतों को कबूल कर लें ये सोच के कि अल्लाह के म्यार पे पूरी उतरती हैं, ये उसके हाथ से बनी हैं या उसकी पसंद से बनी हैं, हमारी नाक, हमारे रंग, हमारे कद, हमारे जिस्म के दाग, ये सब उसी के मर्ज़ी से हैं। ये इसकी रज़ा है। अगर हम इस हकीकत को कबूल कर लें तो हमें अपने चेहरे सबसे ज़्यादा हसीन लगने लगें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमारी सूरतें ऐसे ही पसंद हैं, भले आपको या दूसरे इंसानों को वो ना पसंद हो। कोई कैसे इस रब की पसंद पे एतराज़ कर सकता है? कोई कैसे उस रब से सवाल कर सकता है कि उसने आपका कद 1 इंच क्यों नहीं बढ़ाया, आपका रंग गोरा क्यों नहीं किया? कैसे? कितनी बड़ी बात है। हम बंदे हैं अपने रब के, इसकी मर्ज़ी, वो हमें जिस हाल में रखे। ये चंद दिन या चंद साल की ज़िंदगी तो एक इम्तिहान है, ये गुज़र जाएगी। इसमें इसने हमें जैसा भी बनाया और बहुत अच्छा बनाया, हमने इसको कबूल करना है। शक्लें सूरतें अहम नहीं होती, आमाल अहम होते हैं, नीयतें अहम होती हैं। ये थोड़ी सी ज़िंदगी गुजार लें, आगे तो आपकी मर्ज़ी चलनी है। कर लीजिएगा खुद को गोरा या लंबा, बेदाग, जैसे आप चाहेंगे खुद को, जितना खूबसूरत करना चाहेंगे, आपकी मर्ज़ी चलेगी आगे। लेकिन तब जब इस दुनिया में आपने अपने रब की मर्ज़ी के सामने सर झुकाया होगा। क्या आप ये कर सकते हैं? आपकी शक्ल आपका इम्तिहान है, इसको खूबसूरत बनाएं। सूर का एक मानी किसी को अपनी तरफ बुलाना भी है, यानी कुछ ऐसा करना कि वो आपके पास चला आए। जैसे परिंदों की ऐसी तरबियत करना कि उड़ाने के बाद भी वो वापस आपके पास आएँ। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब हुक्म दिया था कि 4 परिंदे लो और इनको अपनी तरफ माइल कर लो और फिर इनको टुकड़ों में काट दो, वहाँ अपनी तरफ बुलाने के लिए सूर का लफ्ज़ ही आया है। सूर का एक मानी टुकड़े करना भी है। अल-मुसव्विर की मुसव्वरी दरअसल मुझे और आपको अपनी तरफ बुलाने के लिए है। दुनिया में जहाँ भी हुस्न दिखाई दे, हमें चाहिए कि पलट कर अपने रब की तरफ आएँ। हमें जहाँ भी बदसूरती दिखाई दे, जो कि सोसाइटी के मेयार के मुताबिक बदसूरती हो, हमें तब भी अपने रब की तरफ लौटना है। हुस्न और हुस्न की कमी, ये सब अल्लाह की निशानियाँ हैं। इसने किसी को बहुत ज़्यादा हसीन कर दिया तो किसी को बदसूरत और ऐबदार बनाया, लेकिन वो खुद कहता है कि इसने तुम सब की बहुत अच्छी सूरतें बनाई हैं। इसके लिए खूबसूरती कुछ और है, हमारे लिए कुछ और। हमें चाहिए था
کہ खूबसूरती में ना खो जाते बल्कि इसको देखते ही अपने रब की तरफ वापस आते, अपने रब की तारीफ़ करते, अपने रब को याद करते। लेकिन हम इस खूबसूरती में खो जाते हैं, इसकी बुनियाद पे फ़ैसला करते हैं। शादी करनी है तो खूबसूरत इंसान से, बच्चे पैदा हों तो दुआ मांगते हैं कि इनका रंग वैसा हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों के दिल देखता है, चेहरे नहीं। चेहरे इसने खुद बनाए हैं। इसके खूबसूरती के मेयार इंसानों से बहुत बुलंद है। वो दिल देखता है क्योंकि दिलों को स्याह या रोशन इंसान खुद करता है। वो इंसानों की सच्चाई देखता है, इसके वादों की पासदारी देखता है। इसके लिए वही इंसान खूबसूरत है जो इसके बनाए गए दूसरे बंदों का ख्याल रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत है क्योंकि वो खुद सरापा मोहब्बत है। आप जितना इसकी मखलूक का ख्याल रखेंगे इतने ही इसकी नज़र में खूबसूरत होते जाएंगे। आप जितना अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे इतने ही इसकी नज़र में हसीन हो जाएंगे। आप जितना महफ़िलों में इसका ज़िक्र करेंगे उतना ही वो आपका ज़िक्र अपनी महफ़िलों में करेगा। और उस रब की महफ़िलें जो आसमानों पे पाक फ़रिश्तों के साथ होती हैं वो हमारी महफ़िल से कई गुना बेहतर होती हैं। अल-मुसव्विर को आपकी सूरतें और आपके महंगे कपड़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपके दिल की स्याही या सफ़ेदी देखता है। आपका दिल इसके बाकी बंदों के लिए कितना नरम या सख्त है। आप इस रब की कितनी बात मानते हैं और आप इसके आगे कब कब झुकते हैं और आप इसके लिए क्या क्या कुर्बान कर सकते हैं। वो रब ये सब देखता है। हमें भी अपनी नज़र का ज़ाविया बदलना है। वो तमाम लोग जिनको इनके माली हालात या लिबास की वजह से हम अहमियत नहीं देते, आज से उनके इखलाक और किरदार को परखना शुरू कर दें। क्या वो वाकई कमसूरत हैं या आपका मियार कमतर है?